1 जुलाई 2022 से दोस्तों आप जो खाना बाहर से मंगाते हैं, स्विगी जोमेटो से मंगाते हैं, वो खाना महंगा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। 1 जुलाई 2022 से आपका बाहर से मंगाने वाला खाना महंगा होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो, 1 जुलाई 2022 से सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरे तरीके से बैन करने जा रही है। पहले बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक की। सिंगल यूज प्लास्टिक किसको कहते हैं? सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक के मटेरियल को कहते हैं जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार हो सकता है और वो दोबारा रिसाइकिल ना हो पाए। ये कई तरह से यूज होता है। प्लास्टिक के थैले के रूप में यूज होता है, प्लास्टिक कंटेनर के रूप में यूज होता है, बहुत सारी जगह पे यूज होता है। सबसे पहले तो सरकार का जो ये फैसला है, हम लोग दिल से इस फैसले का स्वागत करते हैं और सरकार को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सब कुछ के बाद में पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन इस फैसले का एक आम ग्राहक पर, एक रेस्टोरेंट ओनर पर, एक स्विगी के राइडर पर और जोमेटो स्विगी पर क्या असर डालने वाला है, ये बातें हम पूरे विस्तार से करेंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एक रेस्टोरेंट ओनर के ऊपर या क्लाउड किचन ओनर के ऊपर क्या असर डालने वाला है। देखिए, आज के डेट में उनके लिए पैकेजिंग बहुत बड़ा चैलेंज पहले से भी रहा है और अभी भी पैकेजिंग एक चैलेंज के रूप में उभर कर आएगा। पैकेजिंग चैलेंज इसलिए है क्योंकि एक रेस्टोरेंट में आप बैठ के खाना खाते हो तो वहां पे कटलरी होती है, उसमें आपको सर्व कर दिया जाता है, आप खा लेते हो। लेकिन यहां पर खाना आप ऑर्डर करते हो और आपके घर तक गर्म पहुंचना, सुरक्षित पहुंचना, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसका विकल्प उनके पास था कि वो उसके लिए ज्यादातर प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल करते थे। बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिनको आप प्लास्टिक कंटेनर के बिना आप नहीं भेज सकते हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो खैर, अभी तो उसके सारे और बहुत सारे विकल्प आ रहे हैं। फेसबुक पे मैंने देखा था बहुत सारे, आप कह सकते हो कागज, मतलब गत्ते के बने हुए डब्बे, हर तरह के डब्बे अवेलेबल हैं। अब ये प्रैक्टिकली देखने वाली बात है कि वो कितने लीकेज प्रूफ हैं, उसमें कितना ज्यादा खाना सुरक्षित रहता है, कितना खाना गर्म रहता है। लेकिन उससे पहले बात यह है कि ये डब्बे मैंने देखे हैं, ये आम डब्बों के मुकाबले महंगे हैं। अब ये रेस्टोरेंट ओनर कहां से भरपाई करेंगे इसकी? निश्चित रूप से वो पैकेजिंग रेट बढ़ाएंगे। जोमेटो स्विगी के प्लेटफॉर्म पे जहां पर भी उनका जो पैकेजिंग का अभी तक जो रेट था उसको वो रिवाइज करेंगे, या अगर अभी तक वो नहीं डाला था उन्होंने पैकेजिंग का रेट तो वो डालेंगे, क्योंकि उसको कवर करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कहां से उस चीज को कवर करेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि एक सिंपल थैले की अगर बात करते हैं, थैला तो विकल्प काफी पहले से चल रहा है। थोड़ा वो कपड़े का थैला होता है जिसका लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन और भी चीजें हैं कि अब अगर मैं बात करूं कि जो प्लास्टिक की थाल यूज की जाती है उसके लिए अब वो बॉक्सेस यूज करेंगे, जो गत्ते के बॉक्स होते हैं, जो बॉक्स यूज करेंगे। अब उस बॉक्स के अंदर में भी आप गौर करते होंगे कि बहुत सारे प्लास्टिक के बॉक्सेस छोटे छोटे होते थे जिसके अंदर वो सारे मटेरियल डाले जाते थे। तो खैर वो चीजें, वो तो चैलेंजेस हैं, कैसे कवर करेंगे। लेकिन इसका सीधा का सीधा असर पड़ने वाला है आम ग्राहक के ऊपर। क्योंकि मैं अगर बात करूं कि एक प्लास्टिक कंटेनर 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 4.5 रुपए के आसपास बैठता है, लेकिन सेम साइज के कंटेनर को अगर मैं उस पे देख रहा हूं, जो गत्ते के बॉक्सेस या डिस्पोजेबल बॉक्सेस करके फेसबुक पे जो है, वो जस्ट डबल प्राइस में है। अब अगर किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया है जिसके खाने के मटेरियल में 4 चीजें हैं, तो करीब करीब 20 से 25 रुपया कस्टमर का रेस्टोरेंट ओनर को पैकेजिंग पे ही खर्च करना होगा। अभी तक वो जो कॉस्ट थी वो 10 रुपए, 8 रुपए, 12 रुपए जो भी बैठती थी, वो जस्ट डबल हो जाएगा। अब रेस्टोरेंट ओनर निश्चित रूप से ये पैकेजिंग रेट चार्ज करेगा कस्टमर से, तो ये सीधा का सीधा असर डालने वाला है ग्राहक के ऊपर में। तो निश्चित रूप से खाना आपको महंगा मिलने वाला है। लेकिन उससे बड़ा चैलेंज क्या है स्विगी राइडर के साथ?
स्विगी राइडर्स के साथ क्या होगा, उस खाने को सुरक्षित पहुंचाना। देखिए एक तो और भी सबसे बड़ी जो मैं खुद भी एक रेस्टोरेंट ओनर हूं, तो मैं जो इस चीज को फील करता हूं कि राइडर्स ज्यादातर जो बैग कंपनियां उनको प्रोवाइड करती हैं वो बैग वो लेकर नहीं चलते हैं। वो ज्यादातर जिसको हम लोग बैकपैक कहते हैं या साइड बैग कहते हैं, उस तरह के बैग, या कई बार वो लोग नॉर्मली अगर वह मतलब स्कूटी या एक्टिवा लेके चल रहे हैं तो बैग ले भी नहीं जाते हैं। मैंने तो बाइक पे भी कई राइडर को देखा है कि कस्टमर का जो खाना है उसको जस्ट उसमें हैंडल में लटका कर लेके जाते हैं। तो ये चैलेंज उनके लिए बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जो बॉक्सेस है मैंने देखा है वो बहुत हार्ड बॉक्सेस नहीं है, और उनको पैक करना बहुत आराम से पैक करना है। वो ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर की तरफ पैक हो जाते हैं और आपका खाना आपके तक सुरक्षित पहुंचेगा। तो ये चैलेंज बहुत बड़ा होगा। कंपनी को इसके लिए सोचना पड़ेगा, कंपनियों को, कि कैसे वो राइडर को इसके लिए अवेयर करें। क्योंकि अगर खाना सही तरीके से गर्म और बिना लीक किए हुए कस्टमर तक नहीं पहुंचता है, मतलब मेरे कहने का मतलब अगर ठंडा खाना पहुंचता है और खाना लीक किया हुआ होता है तो उनका भी नाम खराब होगा, रेस्टोरेंट का नाम खराब होगा, जोमेटो स्विगी का नाम खराब होगा, राइडर की भी परफॉर्मेंस खराब होने वाली है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा, जिसको कैसे ये कवर करते हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन ओनर्स के लिए सबसे बड़ा है कि भाई सबने पैकेजिंग मटेरियल बल्क में स्टोर कर लेते हैं। जब हम लोग प्लान करते हैं कि हमको रेस्टोरेंट चलाना है या करना है, तो हम लोग ज्यादातर लोग जो है हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन का स्टॉक तो प्लान करके चलते ही चलते हैं। अब जो उनके पास मटेरियल बच गए हैं अल्टीमेटली वो तो जाएंगे वेस्टेज ही, मतलब उसको फेंकना ही है, डस्टबिन में जाएंगे या कहीं जाएंगे या उसको जला देंगे या कुछ भी करें। क्या करना है मेरे को नहीं पता है, और मैं कोई एडवाइस भी नहीं दे रहा हूं। वो उसके लिए सरकार की गाइडलाइन हो सकता आएगी, लेकिन वो जाना तो एनवायरमेंट के पास ही है। खैर, अब बात करते हैं इसका जोमेटो और स्विगी पे क्या असर पड़ने वाला है। निश्चित रूप से उनकी सेल्फ पे असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें खाना सुरक्षित पहुंचाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और कई बार ऐसा होगा कि कस्टमर जो है खाना मिलने के बाद फीडबैक डाले या नेगेटिव रिव्यू डाले या रिटर्न रिक्वेस्ट डाले। ये सब चैलेंजेस तो आने ही आने हैं। और साथ ही साथ उनको इस बात पे भी फोकस करना होगा कि पैकेजिंग मटेरियल, अगर रेस्टोरेंट ओनर क्लाउड किचन ओनर को आप कह रहे हो चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, चूंकि वो नहीं कह रहे, वो सरकार कह रही है, उसको कैसे कंपनसेट कर सकते हैं। क्योंकि नहीं तो वो खाना निश्चित रूप से महंगा पड़ेगा, कस्टमर को महंगा पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं और हम देखते हैं कि क्या असर इसका 1 जुलाई 2022 के बाद पड़ने वाला है। लेकिन जहां तक मुझे आइडिया है, जहां तक मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से इसका असर और किसी पे पड़े या ना पड़े, 2 लोग को मुझे साफ दिख रहे हैं जिसपे इसका असर साफ दिखने वाला है। एक तो एक आम ग्राहक, और दूसरा जो भी क्लाउड किचन ओनर और रेस्टोरेंट ओनर हैं उनके ऊपर इसका असर साफ तौर पे दिखेगा। क्योंकि खाना बनाना, भेजना, सारा कुछ क्लाउड किचन वाले या रेस्टोरेंट ओनर की जिम्मेदारी है। वो बना के दे तो रहा है, अब राइडर उसको कैसे हैंडल करता है, कैसे कस्टमर तक पहुंचाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी जानकारी आपके लिए काफी अच्छी रही। तो अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। और अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।